नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर गीता स्कूल के अंदर मौजूद हैं। गीता स्कूल गोहाना का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिस स्कूल के अंदर संस्कारों पर जोर दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है, जो गीता स्कूल के दिया जाता है। तो गीता स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखा गया। इससे पहले भी रखा गया था, अब कुछ एक आध सीट रह गई है। वह उसके बाद फिर एडमिशन कराने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करानी पड़ती हैं। उन सिफारिशों से बचने के लिए सभी स्कूल जो अच्छे लेवल के स्कूल हो एंट्रेंस एग्जाम करते हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम अब कब है, बाकी जानकारी देने के लिए स्कूल प्राचार्य अश्विनी जी हमारे साथ। सर, हरियाणा उत्सव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी विद्यालय परिसर में पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर, मैंने सुना है यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम है, कब होगा? हमारे यहाँ 17 मार्च को आखिरी अंतिम एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है। उसमें मैं गोहाना वासियों और गोहाना के अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, चहुमुखी विकास करना है, बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिलवाना है, तो आप 17 तारीख को आइए और एंट्रेंस टेस्ट दिलवाइए। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ही सीट बाकी बची हुई हैं। उन सीटों को पूरा होने के बाद फिर हम एंट्रेंस टेस्ट भी बंद हो जाएगा। इसलिए 17 तारीख को आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर, ये एग्जाम जो होगा कौन सी क्लासेज के लिए लिया जाएगा? ये टेस्ट जैसे नर्सरी से लेकर 9वीं और 11वीं तक के लिए लिया जाएगा। हमारे यहाँ 8th कक्षा गर्ल्स का एडमिशन पूरा हो चुका है, उस कक्षा का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। बाकी सब कक्षाओं का अभी एंट्रेंस टेस्ट ओपन है। 11th का एंट्रेंस टेस्ट ओपन है। तो आप सब से निवेदन है कि आप इसके लिए जितनी शीघ्रता से आएंगे, क्योंकि 17 के बाद फिर हम कोई एंट्रेंस टेस्ट दोबारा नहीं रखने वाले। इसलिए जिनको भी लगता है कि हमें अब गीता विद्या मंदिर में अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो अभिभावकों से मेरी अपील है कि वो शीघ्रता से विद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट दिलवाने के लिए जरूर आएँ। जैसे ये दूसरा एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है सर, कोई एक आध सीट रह रही है जिसको फिलअप करना चाह रही हैं आप, उसके बाद अपर क्लासेज में कोई एडमिशन लेना पड़ जाए तो तब क्या प्रक्रिया रहती है सर? हमारे यहाँ उसके बाद कोई इस तरह का एंट्रेंस टेस्ट वैसे हम लेते नहीं, और लेते भी हैं तो प्रबंध समिति की उसमें अनुमति लेनी पड़ती है। उसके पश्चात ही हम कोई दूसरा किसी बच्चे का एडमिशन करते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ पूरी तरह से जब एक बार एडमिशन क्लॉज हो जाता है तो फिर क्लॉज ही है। तो उसके लिए तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवानी पड़ती हैं फिर। हाँ, वो फिर अलग प्रकार का दबाव विद्यालय प्रशासन पर आता है। तो उस सब से बचने के लिए ही हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे एंट्रेंस टेस्ट के अनुसार ही हमारे सब एडमिशन्स पूरे हो जाएं। तो क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर बच्चों को पढ़ाने में भी दिक्कत हो जाती है, सेक्शन में भी डिवाइड करने में दिक्कत रहती है। हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। हमारे नर्सरी में हम 25 बच्चे, और ये शिशु वाटिका तक 2nd तक हम 25 बच्चे रखते हैं। 3rd to 5th तक हम 35 बच्चे रखते हैं। 6th to 8th तक हम 40 बच्चे रखते हैं। ऊपर हम 42 बच्चे तक, 9 to 12 तक हम 42 बच्चे लेके जाते हैं। इससे ऊपर फिर हम अपनी कक्षाओं में बच्चों को बिठाने में असमर्थ होते हैं। कई बार अभिभावकों का बड़ा ही निवेदन होता है, उसके पश्चात भी हम नहीं ले पाते। पिछले वर्ष भी इस तरह की सिचुएशन का निर्माण हुआ कि अभिभावक बाद में अप्रैल मास में एडमिशन दिलवाने के लिए आए, जिनको हमें मना करना पड़ा। ऐसे लगभग 400 अभिभावकों को हमें वापस करना पड़ा, दुख के साथ वापस करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं थी। इस वर्ष भी ऐसा ही है। पहले एंट्रेंस टेस्ट में लगभग 150 बच्चे बैठे, 128 बच्चों ने अपीयर किया, और अब उन सब का एडमिशन हो चुका है। जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए अब एंट्रेंस टेस्ट है, क्योंकि 11th के लिए अभी 10th का एग्ज़ाम 13 तारीख को समाप्त होगा। तो उसकी दृष्टि से ही हमने 17 मार्च को एंट्रेंस टेस्ट रखा हुआ है। तो सर, इसका प्रोसेस क्या होता है? किस तरह रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने पड़ते हैं? अभिभावक किस तरह से इसको आके अटेंड करवा सकते हैं बच्चे से? पहले अभिभावक को विद्यालय में आकर अपनी जो भी उसकी क्यूरी है वो क्यूरी लेता है, और फिर हम एक प्रोस्पेक्टर है और पत्रक भरना होता है। उस पत्रक के माध्यम से वो अपने बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट के लिए उस फार्म को भरकर, और फिर 17 तारीख को हम उस पर पूरा कंसिडर करते हैं। उसकी कोई फीस वगैरह भी रखी है? उसकी लगभग 300 रुपये फीस होती है। जो प्रोस्पेक्टस जो होता है प्रोस्पेक्टर है उसकी 300 रुपये फीस रखते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावक को? मैं यही सेशन शुरू होने वाला। मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से गीता विद्या मंदिर दोबारा से अपनी ऊर्जा के साथ, अपने कर्मठ आचार्य भैया बहनों के साथ, पूरी उत्साह और ऊर्जा के साथ लग रहा है। मेरा अभिभावकों से निवेदन है, अगर आपने अपने बच्चे को सहनशील बनाना है, संस्कारी बनाना है, व्यवहारिक बनाना है,
और स्वांगीण विकास करवाना है तो आप अपने बच्चों का गीता विद्या मंदिर गोहाना में एडमिशन कराएं। धन्यवाद। तो ये थे प्राचार्य अश्विनी जी ने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम में 17 तारीख को अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए गीता स्कूल में अवश्य कराएं, और अन्यथा बाद में जब एडमिशन कराना पड़ता है तो बहुत सारी बाधाएं इन्होंने फेस करनी पड़ती है। उन बाधाओं से बचने के लिए जल्दी से जल्दी आएँ और गीता स्कूल में अपने बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम कराएँ। एजुकेशन की से जुड़ी जो भी अपडेट जानने के लिए हरियाणा उत्सव पर जुड़े रहिए। नमस्कार।